क्या आपने कभी आधी रात को छत की ओर देखते हुए ये सोचा है कि आपकी आज की हकीकत और आपके उन बड़े सपनों के बीच में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? अगर मैं आपसे कहूं कि वो रुकावट कोई बाहरी इंसान, पैसा या किस्मत नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, हमारा दिमाग एक ऐसा पुल है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है, लेकिन विडंबना देखिए, यही दिमाग अक्सर हमारे लिए सबसे बड़ी दीवार भी बन जाता है। हम मोटिवेट होते हैं, कागजों पर बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर अचानक सब कुछ थम जाता है। क्यों? क्या कमी रह जाती है? आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है, ये एक जीती जागती मशाल है। मास्टर योर माइंडसेट। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो आपकी सोच की जंजीरों को तोड़कर आपको एक नई पहचान देगा। अध्याय 1, माइंडसेट की असली ताकत। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं। रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और दोनों गिर जाते हैं। पहला इंसान अपनी चोट को देखता है, किस्मत को कोसता है और वहीं बैठ जाता है, लेकिन दूसरा, वो धूल झाड़ता है, खड़ा होता है और ये सोचता है कि इस पत्थर ने मुझे गिरना नहीं, बल्कि संभलकर चलना सिखाया है। सफलता सिर्फ पसीने बहाने से नहीं मिलती दोस्तों। सफलता की नींव हमारे भीतर, हमारे बिलीफ सिस्टम में रखी जाती है। अगर आप खुद को बार बार ये कहते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए, पूरी कायनात मिलकर भी आपसे वो काम नहीं करवा पाएगी। आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप मुश्किलों के सामने घुटने टेकेंगे या उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएंगे। याद रखिए, दुनिया सिर्फ स्मार्ट लोगों की नहीं है, ये उन लोगों की है जो अपने डर को पालतू बनाना जानते हैं। अध्याय 2, जैसा इंसान सोचता है। एज अ मैन थिंकeth। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी अक्सर वही होती है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा डरे हुए थे? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारा दिमाग एक चुंबक यानी मैग्नेट की तरह है। आप इसमें जिस तरह के विचार डालेंगे, ये वैसी ही परिस्थितियों को आपकी ओर खींचना शुरू कर देगा। अक्सर हम कहते हैं मेरा नसीब ही खराब है, लेकिन सच तो ये है कि आपका नसीब आपकी सोच की परछाई है। दुनिया के सबसे सफल लोग कोई सुपर पावर लेकर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने बस एक काम किया, उन्होंने अपने दिमाग के बगीचे से नकारात्मकता के खरपतवार को उखाड़ फेंका और आत्मविश्वास के बीज बोए। अगर आप खुद को आज कमजोर मान रहे हैं, तो यकीन मानिए, पूरी कायनात मिलकर भी आपसे वो काम नहीं करवा पाएगी। क्या आप वाकई अपनी हकीकत बदलना चाहते हैं? तो सबसे पहले अपनी आंतरिक बातचीत यानी इनर डायलॉग को बदलिए। अध्याय 3, हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। हवाई जहाज आसमान में उड़ने से पहले किसी के दिमाग में उड़ा था। ताजमहल जमीन पर बनने से पहले किसी की कल्पना में बना था। आपकी सफलता भी पहले आपके विचारों में जन्म लेगी। एक विचार, सिर्फ एक छोटा सा विचार ही काफी है आपकी पूरी दुनिया पलटने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद को नीचा दिखाने में करते हैं। हम चिंता को इतना वक्त देते हैं कि वो हमारी वास्तविकता बन जाती है। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें कि आज का दिन मेरी जीत का दिन है, तो क्या होगा? शायद पहले दिन कुछ ना बदले, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उन मौकों को खोजना शुरू कर देगा जो आपको सफल बनाएंगे। ये जादू नहीं, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का विज्ञान है। अध्याय 4, बहाने छोड़ो और बस शुरू करो। जस्ट डू इट। हम में से कितने लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं? अगले मंडे से जिम जाऊंगा, जब पैसे होंगे तब बिजनेस शुरू करूंगा। दोस्तों, वो मंडे और वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। असली रुकावट प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है, असली रुकावट है डर। डर के लोग क्या कहेंगे, डर के अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन याद रखिए, मोटिवेशन एक कच्चे धागे की तरह है जो कभी भी टूट सकता है। आपको मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। जब आपका मन कहे कि आज रहने देते हैं, ठीक उसी वक्त उठकर काम करना ही मास्टर माइंडसेट की निशानी है। पूर्णता के पीछे मत भागिए, बस पहला कदम उठाइए, क्योंकि रास्ते चलने से बनते हैं, खड़े होकर देखने से नहीं। अध्याय 5, जो आप सोच सकते हैं उसे आप बना सकते हैं। इमेजिनेशन यानी कल्पना इंसान को मिला सबसे बड़ा उपहार है। अगर राइट ब्रदर्स ने ये कल्पना नहीं की होती कि इंसान पक्षियों की तरह उड़ सकता है, तो आज हम हजारों मील का सफर घंटों में तय कर नहीं पाते। आपकी आज की स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप अपनी बंद आंखों से एक बेहतर भविष्य देख सकते हैं, तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि उनके पास लॉजिक ज्यादा होता है और इमेजिनेशन कम। लॉजिक आपको ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको कहीं भी ले जा सकती है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि अगर आप अपने सपने पर शक करेंगे तो दुनिया आप पर यकीन क्यों करेगी? अध्याय 6, स्थायी बदलाव के 6 चरण। बदलाव लाना आसान नहीं होता, वरना आज हर कोई सफल होता। हम अक्सर जोश में आकर शुरुआत करते हैं और 4 दिन बाद वापस पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होता।
स्थायी बदलाव के लिए आपको अपने पैटर्न को तोड़ना होगा, आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। ये मत कहिए कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कहिए मैं धूम्रपान नहीं करता। जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। बदलाव के लिए आपको कमिटमेंट की जरूरत है, ऐसी कमिटमेंट जो मुश्किल वक्त में भी आपको डगमगाने ना दे। अध्याय 7, तैयार होने से पहले शुरू करें। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है तैयार होने का इंतजार करना। कोई भी इंसान शुरुआत में माहिर नहीं होता। एक छोटा बच्चा भी चलने से पहले 100 बार गिरता है, पर वो ये नहीं कहता कि मैं तैयार नहीं हूँ। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है करना। आप तैरने की कितनी भी किताबें पढ़ लें, जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तैरना नहीं सीखेंगे। इसीलिए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे कल पर मत छोड़िए। अधूरे ज्ञान के साथ ही सही, लेकिन शुरुआत कीजिए, क्योंकि मैदान में उतरा हुआ खिलाड़ी गैलरी में बैठे महान कोच से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। अध्याय 8, लक्ष्य पर अडिग रहें। स्टे फोकस्ड। रास्ता लंबा होगा, धूप तेज होगी और पैर भी थकेंगे। कई बार आपका मन करेगा कि सब छोड़ दूं, लेकिन वही वो पल होता है जहां विजेता और हारने वाले अलग हो जाते हैं। दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हर मोड़ पर कोई ना कोई आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, निशाना वही लगा पाता है जिसकी नजर सिर्फ मछली की आंख पर होती है। अपने गोल से समझौता मत कीजिए। अगर रास्ता कठिन है तो रास्ता बदलिए, अपनी मंजिल नहीं। जो इंसान अंत तक डटा रहता है, जीत उसी की होती है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सार सिर्फ इतना है कि आपकी जिंदगी आपके माइंडसेट का आईना है। अगर आईने में दिख रही तस्वीर पसंद नहीं आ रही तो आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को बदलना होगा। आज ही फैसला कीजिए कि आप अपने डर के गुलाम बने रहना चाहते हैं या अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं। याद रखिए, आप तैयार होकर शुरू नहीं करते, आप शुरू करके तैयार होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को थोड़ा भी सुलगाया है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इसकी जरूरत है। बुक एज परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। तब तक अपने दिमाग को मास्टर करें और अपनी दुनिया बदलें। जय हिंद।